या एनवायरमेंट। गुड मॉर्निंग, मेरा नाम विजय कुमार है। मैं कक्षा 11वीं का छात्र हूँ। मैं राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला हाजी का छात्र हूँ। मेरा टॉपिक है जल चक्र। जल चक्र जब सूर्य की किरणें धरती पर पड़ती है, किसी भी जल राशि पर पड़ती है, तो वो जल गर्म होता है और भाप के रूप में ऊपर जाता है। क्योंकि गर्म हवा हल्की होती है, इसलिए वे ऊपर की तरफ जाती है। जो भी जैसे समुद्र पर सूर्य की किरणें पड़ रही है, तो समुद्र का जल गर्म होके ऊपर जाएगा, तो जल के साथ उष्मा भी ऊपर जाएगी। जल के साथ उष्मा भी ऊपर जाएगी और समुद्र में जल का स्तर घटेगा। जैसे ही वे ऊपर निश्चित ऊंचाई पर पहुंचेगी, तो निश्चित ऊपर जैसे ही हम ऊपर चलते जाते हैं, तो ऊपर टेम्परेचर डाउन होता है। इसलिए वे जो भी वाटर वेपर्स ऊपर चलते हैं, तो ऊपर वे संघानित होते हैं और संघानित होकर एक बादल का निर्माण करते हैं। संघनित होकर बादल का निर्माण करते हैं। ये ठीक उसी प्रकार है जैसे हम एक गर्म समोसे को लेते हैं और उसे बीच में से तोड़ते हैं। उसको हम जब बीच में से तोड़ते हैं, तो उसमें से भाप निकलता है और जब उसमें भाप और उष्मा, भाप के साथ उष्मा भी ऊपर जाती है, इसलिए वो समोसा ठंडा होता है और उसे हम इजीली खा पाते हैं। जैसे हमको पसीना आता है और पसीने के साथ जल और उष्मा ऊपर जाती है और हमें ठंडक महसूस होती है। उसी प्रकार कुत्ता भी अपनी गर्मियों में अपनी जीभ पर थूक लगा के हाँफता रहता है, जिससे उसका मुंह ठंडा रहता है। इस क्रिया को इवेपोरेशन या जलवाष्प कहते हैं। जल चक्र किसी भी जल राशि जैसे पेड़ पौधों, मनुष्य, जानवर, किसी से भी जल वाष्प हो सकता है। जैसे जो पौधों में अतिरिक्त जल होता है, वो भी भाप बन के ऊपर जाता है और ऊपर बन के बादलों का निर्माण करते हैं। जैसे ही जब ये बादल बड़े हो जाते हैं और ये बूंदे अपना वजन संभाल नहीं पाती, तो ये वर्षा के रूप में नीचे गिर जाती है। ये जब पृथ्वी पर टेम्परेचर डाउन रहता है, तो ये ओले अथवा बर्फ के रूप में नीचे गिरते हैं। जब वर्षा होनी होती है, तो बादलों का कलर काला हो जाता है, क्योंकि अधिक बादल इकट्ठे होते हैं, तो वे सूर्य की किरणों को नीचे पृथ्वी पर नहीं आने देते, इसलिए हमें वो काले दिखाई देते हैं। जब ऊपर से वर्षा गिरती है, तो
इन पहाड़ियों चट्टानों के बीच से पानी रिश्ता रहता है और ये भूमि के नीचे चल जाता है, जिसे हम भौम जल कहते हैं। भौम जल को भी हैंडपंप या किसी अन्य माध्यम द्वारा हम उपयोग में लाते हैं। इस प्रकार से जल चक्र पूरा है। आपने ये बादल के बारे में कहा बच्चे, जो बादलों की जो फॉर्मेशन है बनते कैसे हैं, तो ये जो बाष्पीकरण जो हो रहा है समुद्र से, जो बाष्पीकरण हो रहा है या जो भी स्पीशीज से जो बाष्पीकरण हो रहा है, क्या उसी से बादल बनते हैं या कुछ और भी इसके फैक्टर है? सर बादलों का निर्माण जल, धूल कण और अन्य गैसों से होता है। अच्छा, कभी आपने देखा कि ओलावृष्टि होती है? यस सर। तो बादलों से ओले कब पड़ते हैं, क्या कारण है उसका? सर जब बादलों में जो बूंदों के आकार बड़े होते हैं उधर सर वास्तव में जो बादल होते हैं सर वो बर्फ ही होते हैं। जब वे नीचे पृथ्वी पर गिरते हैं तो जब वहां पर वो बर्फ के टुकड़े बड़े होते हैं तो नीचे पृथ्वी तक पहुंचते वो गल नहीं पाते, इसलिए ओलावृष्टि। जल पानी कहाँ से मिलता है? मुख्य स्रोत क्या है पानी? सर जल के मुख्य स्रोत जैसे नदी, नाले, भौम जल इत्यादि। वाटर का रासायनिक सूत्र क्या पानी? जल का H2 H क्या है? हाइड्रोजन, वो क्या? ऑक्सीजन। अच्छा, दूसरा ये है कि जल दिवस मनाया जाता है वर्ष भारत में, कब मनाया जाता है? अच्छा, भारत में पीने योग्य पानी, पीने योग्य पानी सर, पीने योग्य पानी कितना प्रतिशत है भारत? प्रतिशत में अप्रोक्सीमेट सर 10%। जल चक्र के मुख्य कितने चरण लगते हैं आपको? स्टेप्स मुख्य कोई 3 चरण? सर 3 चरण, बाष्पीकरण, संघनन और प्रशीतन। हाँ ठीक है।